बलवत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के निर्वाचन पर संगठन पर्व आयोजित। पीएम मोदी समेत पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज हुए शामिल। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी की शिरकत। प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, कहा प्रशिक्षण शिविर में जिला अध्यक्षों को दी जा रही संगठन की जानकारी, सरकार पर भी साधा हुड्डा ने निशाना। हरियाणा में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी। राज्यपाल असीम कुमार घोष पंचकुला में फहराएंगे ध्वज। सीएम सैनी गुरुग्राम में करेंगे ध्वजारोहण। और हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़ा फेरबदल, 18 डीएफएससी और एक डीएफएसओ के तबादले के आदेश जारी। धान खरीद के दौरान सामने आई थी कई जगहों पर बड़ी अनियमितताएं। नमस्कार, हरियाणा के खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जिनके निर्वाचन पर आयोजित संगठन पर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई कैबिनेट मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महान लोक कवि महाशय दयाचंद मायना की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशय दयाचंद मायना ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कार और संवेदना का मार्गदर्शन करती रहेगी। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष पंचकुला में ध्वज फहराएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में ध्वज फहराएंगे। गणतंत्र दिवस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हांसी में ध्वजारोहण करेंगे और इसी तरह से कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी और कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, जींद आरती राव फरीदाबाद, अरविंद शर्मा रोहतक और कृष्णलाल पंवार पानीपत में ध्वज फहराएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर तमाम मंत्री और सांसद अलग अलग जिलों में ध्वज फहराते हुए नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर करनाल में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ध्वजारोहण करेंगे। नीलोखेड़ी विधानसभा में भगवान दास कबीर पंथी ध्वजारोहण करेंगे। वहीं इंद्री विधानसभा में राम कुमार कश्यप ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही घरोड़ा विधानसभा में जगमोहन आनंद और असंध विधानसभा में योगेंद्र राणा ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इस शिविर में एक्सपर्ट आए हुए हैं, जिसमें जिला अध्यक्षों को संगठन की जानकारी दी जा रही है और इसी के साथ उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के नवनिर्वाचित जितने कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस के, और उत्तराखंड के जिला के अध्यक्ष, उन सबका प्रशिक्षण केंद्र है। उसमें अलग अलग से एक्सपर्ट आए हैं। वो आर्थिक तौर पे भी हम कहाँ खड़े हैं और जो है कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस ने क्या क्या फैसले लिए थे, सारा वो बता रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपस में तो इकट्ठे रहना पूरे दिन क्लास लगाना, तो एक संगठन की जो भावना होती है ना, इकट्ठा पर की, वो भावना दी जाए। प्रदेश का संगठन पूरा हो गया जी, जिला कमेटियां बनने पर पूरा नहीं, पूरी नहीं बनी, 20 बनी है अभी और बन जाएंगी जल्दी। वो होगा 4 के बाद, इसके फौरन बाद कार्रवाई होगी। फिर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे और स्टेट बॉडी बनेगी। ये जो है
गुलचिका में पंचायत समिति की 7 दुकानों की मरम्मत को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस और एसडीएम कैप्टन प्रेमेश के बीच विवाद हो गया। विधायक ने एसडीएम पर ठेकेदारों से मिलीभगत और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विधायक और लोगों का कहना है कि ये दुकानों की मरम्मत के बजाय उनका गलत तरीके से विस्तार किया जा रहा है और लंबाई बढ़ाई जा रही है। इस बात को लेकर पहले ही पंचायत मंत्री, डीसी और एसडीएम ने शिकायत भी की गई थी। शनिवार रात को जब दुकानों में काम शुरू हुआ तो विधायक मौके पर पहुंचे और काम रुकवा दिया। सोमवार को फिर से इस मुद्दे पर कहासुनी हुई और इस दौरान विधायक ने एसडीएम को बच्चों की प्लास्टिक झुंझुना देने की कोशिश की और कहा कि आपसे कुछ नहीं होगा, इसे पकड़कर भिजवाते रहिए। फिलहाल दुकानों का काम बंद कर दिया गया है। एसडीएम का कहना है कि काम नियमों के अनुसार होगा और जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। देखिए, जो जिस लायक होता है। देवेंद्र हंस ने आज बहुत बढ़िया काम किया। ये झुंझुना के लायक था, झुंझुना इसको दे दिया। ये बजाई जाएगा, बेचारा बैठा। और तो इसके पल्ले कुछ नहीं, रेडी तोड़ दी, खोखे तोड़ दिए बेचारा के। सेब संतरे खा गया, बादाम खा गया उनके। पूरा बैठा नीरा पैसे छित्ता। फोन बाहर दरवा बोल कौन सा इससे के करवा का कोई फोन बाहर कर दो भाई की डर है इसनू। फोन अंदर सही बोला की दिक्कत है इसनू। तो पूरा जी बहुत बड़ा चोर है, तो बहुत तगड़ा चोर है एसडीएम। इससे बड़ा चोर मैं कहूँ पूरा हल्का गुलगा में कोई भी अधिकारी नहीं है। विधायक जी अपने जो भी हैं जो कथन देने हरियाणा में पहली बार हुआ है कि एक अधिकारी को एक विधायक छुनछुना देके चला गया। देखो जी, वो जो है अपने जिम्मेवारी अपने हरकतों के लिए खुद है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। जनाब आप है अपने लिए। सर, आपके पास कंप्लेंट आई, आप सरकार की अथॉरिटी या मालिक हैं। मैंने अपनी जांच करके ऑलरेडी दे चुका हूँ जी। अनऑफिशियल सवाल किया कि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, इससे क्या प्रतीत करते हैं? नहीं, मेरे डिपार्टमेंट से मतलब है जो भी अगर वहाँ पे कमी पेशी है, मैं तो जो शिकायत दी गई उसकी जांच कर सकता हूँ। उसमें तो रेंट एग्रीमेंट पे दिया हुआ है, किस रेंट पे दिया हुआ है उसका तो कोई संबंध नहीं है। देखो, ये जो घटनाक्रम आपने भी देखा है, सब गोला की जनता ने लगभग देख ही लिया है जो किस लंबे समय से अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था। एसडीएम कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं दे पाए भी क्या है क्या नहीं है, हम क्या करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सारा का सारा मामला भ्रष्टाचार का है। ये एसडीएम ऐसा एसडीएम है, ये ऐसे ऐसे मेरे को खबर मिल रही है, मेरे पास आते हैं लोग भी ऐसा करके बहुत भ्रष्टाचार फैला रखा है इस एसडीएम ने। और इस प्रकरण में आपने देख लिया कि जो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो बदल गया। वो जो पहले उस दिन मेरे सामने जो बात करी थी है, अब वो बदल रहा है। उस बयानों से भी मैंने ऐसे कहे नहीं है हर्ष की कुछ नहीं होने वाला। मैं अब कहता हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला, नहीं करी उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। अरे भाई ये छड़ो ये झुंझुना पकड़ो और ये आप अपने साथ। हाँ, वही फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में देर रात करीब 11 बजे कुछ बदमाश एक घर पर करीब 6 राउंड फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से गोलियों के खाली खोल बरामद कर लिए हैं और शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे रोहित नाम के आरोपी ने सतपाल उर्फ विक्कल नाम के व्यक्ति के घर पर अपने छोटे भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले तो गाली गलौज की और उसके बाद एक के बाद एक करीब 6 राउंड फायर कर मौके से फरार हो गए। हालांकि पूरी घटना में किसी को चोट नहीं आई है, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत साक्ष्य को इकट्ठा कर आरोपियों के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी पहले से ही बदमाश प्रवृत्ति का है और अलग अलग थानों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मुजेड़ी गांव में सतपाल नाम का व्यक्ति है, उसके घर पर रोहित नाम के लड़के ने, जो कि मुजेड़ी का ही रहने वाला है, उसके द्वारा गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। कितने लोग थे, किस बात को लेकर की गोली चलाई है? 2-3 लोग बताए गए हैं और कोई पुरानी आपस में कहा सुनी की बात थी इनकी, उस बात को लेकर के गोली चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। रेवाड़ी में पुलिस ने 5000 के इनामी चोर को गिरफ्तार किया है, जो पिछले कई दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद यहां पर डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि बैटरी चोरी की सरगना नूह का रहने वाला है, जिस पर रेवाड़ी में 63 और दूसरे जिलों में बैटरी चोरी के 14 मुकदमे दर्ज हैं।
इन 2 साथियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ये रात में घरों के बाहर खड़े वाहनों से मिनटों में बैटरी चोरी कर फरार हो जाते थे, फिर कबाड़ियों को चोरी की गई बैटरियां बेचकर नशा करते थे। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि चोरी करने वाले पूरे गिरोह को पकड़ा जा सके। आप सब लोग कुछ दिन से देख रहे होंगे, हमारे एसपी साहब श्री हेमेंद्र मीणा आईपीएस के नेतृत्व में कार्य करते हुए हमारी क्राइम ब्रांचेज बहुत ही उम्दा कार्य कर रही हैं और इसी कार्यशैली के अंतर्गत इन्होंने कल एक 5-5 हजार के इनामी, जो 2 जगह से इनामी है, रेवाड़ी से भी और झज्जर से भी, और एक चोर गिरोह है मेवात का, बैटरी चोर गिरोह के नाम से, उसके मेन सरगना को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सर, किस तरीके का ये अपराध करते थे और किस तरीके अंजाम देते थे? इनका मेन काम था बैटरी चोरी करना। बैटरी चोरी में जैसे इन्वर्टर की चोरी होगी, किसी व्हीकल की चोरी होगी, या और कोई जैसे घरों की बैटरी चोरी होगी, इस तरह की ये वारदात को अंजाम देते थे। और हरियाणा के यमुनानगर में बोली नदी इन दिनों कारीगरों के लिए रोजगार का सहारा बनी हुई है। जैसे ही नदी का जलस्तर कम होता है, कारीगर पारंपरिक औजारों के साथ नदी में उतरकर रेत और मिट्टी को छानना शुरू कर देते हैं। कड़ी मेहनत के बाद वो रेत से बेहद बारीक सोने के कण निकालते हैं। कारीगरों का कहना है कि ये काम उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा है और कई पीढ़ियों से यही उनकी आजीविका का साधन है। हालांकि पहले की तुलना में अब सोने के कण कम मिलते हैं, फिर भी वो इस पर निर्भर हैं। निकाले गए सोने को रोज स्थानीय सुनारों को बेचा जाता है, जिससे परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चलती है। बोली नदी इन कारीगर परिवारों के लिए आज भी जीवन की धारा बनी हुई है। अरे सोना तो उन्हें काम करा भाई, ऐसा है कि 500-400 रुपए की दिहाड़ी पड़ जा, हमारा खानदानी काम है, बस इससे हमारा रोजगार चल रहा है। भाई मेरी 55 साल की उम्र रहेगी, मैं 35 साल तो महीने के काम कर दिया। 35 साल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो खानदानी काम है? खानदानी काम है जी बड़ा। तो कहाँ पर लगा अब तक? ये सोम में करा जी पड़ा, सोम नदी में थे, गंगा जी में बग जा, सतलुज में बग जा, बस इधर चले जा। तो कभी बाहरी स्टेट में भी गए आप? ना जी, बाहर भी नहीं गए, बस अपने इलाके में करा काम। वो जा जी 2-2.5 रत्ती निकल जा। 2-2.5 रत्ती? हाँ जी, हाँ जी। आप इसे कहाँ पर मार्केट में कहाँ पर लेते हैं? ये गोमी है जी। इसके यहाँ से कहाँ पर लेते हो आगे? ये इसको मानक पर ले जाएंगे जी। यहाँ से तो गाँव में वही सेल गोमी हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, गोमी जी। बहुत मिलता है जी इस काम में, नहीं किसी का गद्दारी करी, अपना कर दिया। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। तो तोशाम जिले में निजी बस संचालकों द्वारा सरकारी नियमों की खुलेआम अवहेलना किए जाने और वरिष्ठ नागरिकों और छात्र छात्राओं के साथ किए जा रहे संवेदनहीन और अभद्र व्यवहार को लेकर रोष बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की जिला कमेटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदर्शन किया और तोशाम के उपमंडल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। तो वहीं इस मौके पर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने कहा कि जिले में चलने वाली निजी बसों के परिचालक वरिष्ठ नागरिकों और यहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ब्लॉक कमेटी तोशाम जिला श्री रोहतास सिंह सैनी, आज हमने ये जो प्राइवेट बसों वाले हैं हरियाणा सरकार की नीतियों को न मानते हुए बुजुर्गों को और छात्राओं को परेशान कर रहे हैं, इन बुजुर्गों और छात्राओं की मांग को लेकर के हमने एसडीएम के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और वृद्धावस्था पेंशन 5,000 रुपये लागू करे सरकार। बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 5,000 रुपये की वो डिमांड रखी थी और उसको अपने ही डिमांड को वो लागू नहीं कर रही है, अपने वादे के अनुसार उसको 5,000 रुपये लागू करने चाहिए। इन 2 मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
इसी को लेके अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आगे और बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। ये है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ईडी की रेड के बाद पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के घर फरीदाबाद पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। तो वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक नीरज शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी विजय प्रताप, तरुण तेवतिया, सुमित गौड़, जगन डागर, रिंकू चंदीला, पराग शर्मा समेत कई कांग्रेसी मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर ईडी की रेड के बारे में परिवार से जानकारी हासिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2 दिन पहले ईडी ने जो भी कार्रवाई की, हमने उसकी निंदा की है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां पिछले 12 सालों से सत्तारूढ़ दल के एजेंडे पर चलने का काम कर रही है और देश में जो विपक्ष की मजबूत आवाज है, सब पर कार्रवाई की गई है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के और हरियाणा प्रदेश के जो वरिष्ठतम राजनीतिक लोगों में से जिनकी एक पहचान है पूरे प्रदेश में, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, आज उनके निवास स्थान पर चौधरी साहब का कुशलक्षेम जानने के लिए, हालचाल जानने के लिए और परिवार से, हमारे भाई विजय से और सारे परिवार से आज हालचाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिस तरीके से एक ईडी ने जो कार्रवाई की, उस दिन भी हमने उसकी निंदा करी थी
और वो कई कारण है क्यों हमने निंदा की, बैकग्राउंड है, केवल राजनीतिक बात नहीं है। पहली बात तो ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी ईमानदारी पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। खाद्य आपूर्ति विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 18 जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों और डीएफएसओ के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि आदेश खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस डॉक्टर डी सुरेश ने जारी किए हैं और ये कदम धान खरीद के दौरान कई जिलों से सामने आई है। बताते चले कि अनियमितताओं को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। करनाल गन्ना प्रजनन संस्था क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र करनाल द्वारा गन्ने की एक नई उन्नत किस्म कर्ण 18 विकसित की गई, जो देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। बता दें कि ये किस्म जलवायु के अनुकूल होने के साथ साथ यहाँ पर लवणता के और सूखे के प्रति सहनशीलता है। इसके अलावा ये लाल सड़न रोग के प्रति प्रतिरोधक है और इसमें टॉप बोरर कीट के प्रकोप को भी कम करने की ताकत है, जिससे किसानों को उत्पाद में होने वाले नुकसान से राहत मिलेगी। जिस पर जानकारी देते हुए गन्ना प्रजनन संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर एम.आर. मीना, प्रधान वैज्ञानिक, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं संस्थान में। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे कर्ण 18 जो कि करनाल को CO 18022 के नाम से एक वैरायटी बनी है और वो वैरायटी हमने COS 8436 के क्रॉस 89003 के साथ मिलके बनाई है। ये दोनों ही वैरायटी, जैसे भी किसान भाई जानते हैं कि 8436 बहुत ही प्रचलन में रही है, सीधी भडवार वाली वैरायटी थी। उसके बाद 89003 जो अगेती में पानीपत एरिया में बहुत ही अच्छी चली। दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी बनाई है वो कर्ण 18 है। कर्ण 18 की जो पैदावार है देखें तो लगभग 986 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मीन्स लगभग आपको किसान भाई है जो 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति एकड़ की दर से किसान भाई ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।